बरसात का मौसम हर बार गरीबों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। इस बार गांव में खबर फैल चुकी थी कि बादल बहुत तेज बरसने वाले हैं। आसमान में घने काले बादल उमड़ कर मानो चेतावनी दे रहे थे कि आने वाले दिन बेहद कठिन होने वाले हैं। उसी गांव में नंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे और वो अपनी पत्नी गोमती के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। और ये गोमती, देख तो इस छप्पर की हालत। पिछली बार जैसे तैसे मरम्मत करवा ली थी, लेकिन इस बार तो पास में 1 पैसा भी नहीं है। घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बारिश इन्हें कैसे झेल पाएगी। सोचता हूँ अगर ये छत गिर गई तो हम सब कहाँ जाएंगे। नंदू, तुम इतना मन छोटा क्यों कर रहे हो? भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी कोई राह जरूर निकाल ही देंगे। तुम हिम्मत मत हारना। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। उनके लिए हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा। गोमती, कभी कभी लगता है किस्मत भी हमारा इम्तिहान लेने में पीछे नहीं रहती। मेहनत हम करें, पसीना हम बहाएं और सुख हमेशा अमीरों की झोली में जा गिरे। अरे ऐसी बातें मत करो। देखो, अगर हम टूट गए तो बच्चों का क्या होगा? उनकी आंखों में उम्मीद है, भरोसा है। हमें उनके लिए टिके रहना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन सच्चाई यह थी कि नंदू की जेब पूरी तरह खाली थी और सामने आसमान में घने बादल छा चुके थे। हवाओं की सरसराहट मानो आने वाले खतरे की आहट थी। रात ढल रही थी, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हर बार दिलों को हिला जाती। अगली सुबह नंदू काम की तलाश में गांव के बड़े जमींदार धनपाल सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। क्या सेठ उसकी मदद करेगा या उसकी गरीबी का मजाक बनाएगा? सेठ जी, आप तो गांव के सबसे बड़े सहारा हो। मुझे काम दे दीजिए, चाहे मजदूरी का पैसा कम दे दीजिए, पर काम तो मिलना चाहिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका मासूम चेहरा जब भीगते हुए देखता हूं तो सीना फट जाता है। अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो हम गरीब कहां जाएंगे। नंदू, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, लेकिन हालात देखो। मेरी फैक्ट्री भी बारिश की वजह से बंद है। मजदूरों को छुट्टी दे दी गई है। घर में पहले से नौकर चाकर मौजूद हैं। तुम्हें काम देकर मैं क्या करूंगा? झूठी उम्मीद दिलाकर तुम्हें और तोड़ दूं, उससे अच्छा है साफ कह दूं, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ की बेरहम बातें नंदू के दिल को चीर गईं। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन जुबान पर ताले लग गए। वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। बेचारा नंदू भारी मन से सेठ के घर से लौटा। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति भी उसकी मजबूरी पर हंस रही हो। तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त रामू मिल गया। अरे नंदू भाई, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? कहीं सेठ ने तुम्हें भी टाल दिया क्या? हाँ रामू, मैं सोच रहा था शायद सेठ मुझे कुछ काम दे देगा, पर उसने तो साफ कह दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। अब बताओ, मैं अपने बच्चों को बारिश में कैसे बचाऊं? गोमती को क्या जवाब दूं? भाई, मैं भी तेरे दर्द को समझ रहा हूँ। सच कहूं तो हालात मेरे भी अच्छे नहीं हैं। खेत पानी में डूब चुके हैं, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। कभी कभी अंधेरा और गहरा होता है, क्योंकि उजाला आने वाला होता है। रामू के शब्दों ने नंदू को पल भर के लिए सहारा दिया, मगर उसके दिल के अंदर तूफान अब और तेजी से उठ रहा था। उसे नहीं पता था कि आने वाली रात उसके परिवार की किस्मत बदल देगी या पूरी तरह तोड़ देगी। नंदू भाई, तू ऐसे टूट क्यों रहा है? देख, मैं भी गरीब हूँ, मेरे खेत पानी में डूबने लगे हैं। लेकिन तू जानता है ना, जब तक इंसान सांस ले रहा है, उम्मीद भी जिंदा रहती है। रामू, उम्मीद का सहारा तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चे भूखे पेट सोकर भी मुस्कुरा लें। पर अब जब उनकी आंखों में भूख के आंसू देखता हूं और छत से टपकते पानी में भीगते हुए देखता हूं, तो लगता है मेरी मजबूरी मेरी उम्मीद से बड़ी हो गई है। नंदू, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत हार जाना हल तो नहीं है। चल मेरे साथ,
देखता हूँ अपने घर से तुझे कुछ अनाज दे दूं ताकि बच्चे भूखे ना सो सके, और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों मिलकर सेठ के दरवाजे पर फिर जाएंगे। शायद भगवान उसका दिल पिघला दे। रामू, सेठ के घर से लौटते वक्त मैंने महसूस किया गरीब की आवाज कभी किसी तक पहुंचती ही नहीं। उनकी आंखों में हमारी मजबूरी सिर्फ बोझ लगती है। अब तो मुझे डर है कहीं इस बार की बारिश मेरे बच्चों को मुझसे छीन न ले। रामू कुछ बोल ही रहा था कि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। तेज हवा चलने लगी और काले बादल मानो गांव को निगलने उतर आए। पलक झपकते ही बूंदें टपकनी शुरू हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया। नंदू, चल जल्दी घर भाग, देख तूफान आने वाला है। ये बारिश तो साधारण नहीं लग रही। नंदू और रामू दोनों दौड़ पड़े। रास्ता कीचड़ से भर गया था। बिजली की चमक उनके चेहरे पर पड़ती और अगले ही पल कड़कड़ाहट कानों को सुन्न कर देती। नंदू जैसे तैसे कीचड़ में फिसलते हुए अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी से पानी टपक रहा है। ये सब देखकर उसका दिल और बैठ गया। देख रहे हो ना नंदू, ये छप्पर अब कब का साथ छोड़ चुका है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी ने क्या कहा, कोई काम मिलेगा या उन्होंने भी हमें धक्का दे दिया? गोमती, सेठ ने साफ कह दिया, बोला मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, उसके लिए हम गरीब सिर्फ बोझ हैं। मैं कितनी विनती करता रहा पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे? बच्चों को इस हालत में कहाँ ले जाएंगे? दीवारें गिरने लगी हैं, छत टपक रही है और पेट खाली है। गोमती, अगर मुझसे हो सके तो मैं आसमान की इस बारिश को रोक दूं, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं, पैसा नहीं, सहारा नहीं। सिर्फ एक दिल है जो हर रोज तुम्हारी और बच्चों की हालत देखकर टूट जाता है। नंदू, क्या हम सच में इतने बेसहारा हैं? क्या हमारी दुआ किसी तक नहीं पहुंचती? ये बच्चे जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे गरीब के घर पैदा हुए, क्या उन्हें भी यही दुख झेलना होगा? नंदू के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो उसके बच्चे इस बारिश में उसके हाथों से छिन जाएंगे। पर वह क्या करे, जाए कहाँ? क्या कोई चमत्कार होगा या ये बरसात उनके सपनों और जिंदगी दोनों को बहा ले जाएगी? नंदू, अब और इंतजार नहीं हो सकता। तू सेठ के दरवाजे से खाली लौटा है, लेकिन मैं नहीं हार मानूंगी। अगर मेरे बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए मुझे किसी के घर झाड़ू पोंछा करना पड़े तो मैं करूंगी। औरत जब माँ बनती है तो वह अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गोमती, तुझे वहां खड़ा हुआ सोचकर ही मेरा दिल कांप रहा है। सेठ की बेरहम बातें मैंने सह ली, पर अगर उसने तुझे भी ठुकरा दिया तो तेरा ये आंचल किसी के आगे झुक जाए, ये सोचकर ही मैं बिखर जाता हूँ। नंदू, मर्द की इज्जत तभी बचती है जब उसका परिवार जिंदा रहे, और मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए ही यह कदम उठा रही हूँ। भूख से बिलखते बच्चों की आंखें मुझे चैन से बैठने नहीं देंगी। अगर भगवान ने हमें कठिनाई दी है तो उसका सामना करना भी हमें ही होगा। नंदू की आंखों में आंसू तैर आए। वह जानता था कि गोमती सच कह रही है। मजबूरी का बोझ इतना बड़ा था कि अब उसके शब्द भी छोटे पड़ रहे थे। नंदू ने मन ही मन कुछ फैसला किया और गोमती से बोला, गोमती, अब और इंतजार नहीं करूंगा। यह गांव हमें सहारा नहीं देगा, लेकिन सुना है हीरापुर का जमींदार मेहनती आदमी को कभी खाली नहीं लौटाता। कल सुबह ही वहां जाऊंगा, हाथ जोड़कर अपनी जान लगा दूंगा। बच्चों के लिए काम मांग लूंगा, चाहे अपनी इज्जत क्यों ना बेचनी पड़े। हीरापुर, लोग कहते हैं वहाँ के जमींदार का दिल बड़ा है, लेकिन उसका फैसला और भी बड़ा सख्त होता है। नंदू, अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो कम से कम चैन रहेगा कि मैंने आखिरी कोशिश की। हार मानकर बैठना अब मुमकिन नहीं। गोमती, बच्चों की हर सांस मुझसे सवाल पूछ रही है और मुझे उन्हें जवाब देना ही होगा। उस रात नंदू और गोमती ने बिना खाना खाए बच्चों को सीने से लगाकर दोनों सो गए, लेकिन नंदू के दिल में यही सवाल था, क्या वहाँ उसे सहारा मिलेगा या बेबसी उसका मजाक उड़ाएगी? यह सवाल उसकी नींद छीन ले गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही नंदू ने गोमती से कहा, गोमती, अब लौट कर तभी आऊंगा जब हाथ में काम होगा। तू हिम्मत रखना, बच्चों का ख्याल रखना।
भगवान तुम्हें सफल करे नंदू, खाली हाथ मत लौटना। नंदू हीरापुर की ओर पैदल चल पड़ा। कीचड़ भरे रास्ते, टूटी पगडंडियां और ऊपर से रिमझिम बारिश। कई मील चलने के बाद वह पहुंचा हीरापुर। एक बड़ा गांव, पक्के मकान, चौड़ी गलियां और बीचों बीच विशाल हवेली, जमींदार की हवेली। जमींदार जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेहनत का भूखा आदमी हूँ। सुना है आप मेहनती को कभी खाली नहीं लौटाते। नाम क्या है तेरा? जी, मेरा नाम नंदू है। खेतीहर मजदूर हूँ। गोदाम में अनाज की बोरियां ढेर पड़ी हैं। उन्हें उठाकर जमाना है। काम आसान नहीं, भारी बोझ है। कर पाएगा? कर लूंगा मालिक। जब तक सांस है तब तक खड़ी मेहनत करूंगा। ठीक है, पर सुन, मजदूरी रोज नहीं मिलेगी। हफ्ते भर काम कर, फिर हिसाब होगा। मालिक, मेरे बच्चे भूखे हैं, पर अगर यही नियम है तो मैं मानता हूँ। बस मेरी मेहनत का हक कभी मत मारिएगा। नंदू ने कांपते हाथों से पहली बोरी उठाई। बोझ इतना भारी था कि कंधे टूटने लगे, पांव डगमगाने लगे, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, अपने बच्चों के मुंह में रोटी का टुकड़ा। शाम होते होते उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, मगर मन में एक अजीब सी तसल्ली थी कि आज मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब बस हफ्ते भर का इंतजार करना था। सूरज ढल चुका था। नंदू पगडंडी से होकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम उसकी थकान का बोझ कह रहा था। कहो नंदू, काम मिला कि नहीं? हाँ, गोमती काम मिल गया है। गोदाम में बोरियां उठाने का काम, लेकिन मजदूरी हफ्ते भर बाद मिलेगी। भगवान का शुक्र है, भले हफ्ते भर बाद मिले, पर उम्मीद तो मिली। मैं कल रामू भैया से थोड़ा राशन उधार ले आऊंगी, बच्चों का पेट भर जाएगा। हाँ गोमती, अब हालात बदलेंगे। ये पसीना बेकार नहीं जाएगा। कुछ दिन बीते। नंदू रोज सबसे पहले गोदाम पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। कंधे छिल गए, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसकी ईमानदारी देख जमींदार का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। पर जहां भरोसा जन्म लेता है, वहीं जलन भी जन्म लेती है। देखो, यह वही नंदू है जो हफ्ते भर पहले यहाँ आया था। बाकी मजदूर तो आधा दिन काम करके थक जाते हैं, लेकिन यह बिना रुके काम करता है, न चोरी न बहाना। यही असली मजदूर है। सच कहते हैं मालिक, बाकी मजदूर तो इससे जलने भी लगे हैं। जलते रहे, पर मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो भरोसे लायक हो। और फिर वही हुआ जिसकी नंदू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जमींदार ने सभी मजदूरों से कहा, सुनो सब, आज से इस गोदाम का जिम्मा नंदू के हाथ में रहेगा। यह अब तुम सबका लीडर है। गोदाम की चाबी भी इसे सौंप रहा हूँ। आगे से हर काम इसकी देखरेख में होगा। जमींदार ने नंदू के हाथ में भारी भरकम लोहे की चाबी रख दी। मालिक, आपने इतना भरोसा किया, मैं कसम खाता हूँ इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे तेरी आंखों में सच्चाई दिखती है नंदू। तू अब सिर्फ मजदूर नहीं, मेरा भरोसेमंद आदमी है। नंदू अपनी मेहनत और ईमानदारी से गोदाम का काम संभाल रहा था, लेकिन बाकी मजदूरों के दिलों में जलन और गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। देखा, इस नंदू को अभी कुछ दिन पहले भूखा प्यासा यहाँ आया था और आज मालिक का दायां हाथ बन बैठा। अब सब आदेश इसी से होंगे और मजदूरी का हिसाब भी। यह तो हमसे ऊपर निकल गया। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो हम सबकी कोई कद्र नहीं रहेगी। कुछ करना होगा, इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मालिक की नजर में यह नंदू हीरो बन बैठा है। अगर इसे गिराना है तो इसके भरोसे को तोड़ना होगा। कल रात को 2-3 बोरी गेहूं गायब कर देंगे। सुबह मालिक को बताएंगे कि चोरी हुई है और चाबी नंदू के पास है। मालिक को लगेगा कि वही चोर है। उसी जगह एक बूढ़ा मजदूर चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसका नाम रामसुख था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जमींदार की सेवा में गुजार दी थी।
चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान के साथ अनुभव की गहराई थी। वह कांपती आवाज में बोला, अरे ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? नंदू बेचारा सीधा साधा आदमी है, उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। झूठी चोरी का आरोप उस पर मत लगाओ। बूढ़े, तू चुप रह। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो तेरी खैर नहीं। तेरे बुढ़ापे का सहारा भी तुझसे छीन लेंगे। तुम लोग भगवान से डरो, ऐसा घिनौना पाप मत करो। रामसुख का मन कांप उठा, पर डर के कारण वह कुछ कर नहीं पाया और रात में साजिश के मुताबिक 2 बोरियां गायब कर दी गई। अगली सुबह वही दोनों मजदूर हड़बड़ाए से जमींदार के पास पहुंचे। मालिक, गजब हो गया। गोदाम से गेहूं की 2 बोरियां गायब हो गई हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाओ, फिर से बोरियां गिनो। जमींदार खुद दोनों को लेकर गोदाम पहुंचा। गोदाम में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे कोई राज छुपा हो। बोरियों की गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे गिनती पूरी होती गई, सबकी सांसें अटकने लगी। मालिक, 2 बोरियां सचमुच कम है। क्या 2 बोरियां कम? और चाबी किसके पास थी? मालिक, चाबी तो सिर्फ नंदू के पास थी, और कौन कर सकता है चोरी? एक ही पल में सबकी निगाहें नंदू पर टिक गई। उन आंखों में शक नहीं बल्कि झर था, जलन और नफरत का झर। नंदू, बता, सच उगल, ये चोरी तूने की है या नहीं? नहीं मालिक, मैं कसम खाता हूँ अपने मासूम बच्चों की, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे लिए तो मेहनत ही मेरी दौलत है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया, उसे तोड़ना तो मैं सोच भी नहीं सकता। चुप रह, मेरे सामने झूठ मत बक। चाबी तेरे पास थी, बोरियां गायब हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? तू चोर साबित हो चुका है। निकल जा यहाँ से। और सुन, तेरी मजदूरी भी रद्द। चोर को मेहनताना देने का कोई हक नहीं। मालिक, रहम कीजिए, मेरे घर में 2 मासूम औलादें हैं, खाने को दाना नहीं है। अगर मजदूरी भी छीन लोगे तो वो भूख से मर जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ अपने पसीने की, मैंने चोरी नहीं की। मेरी मेहनत का हक मत मारिए मालिक। मुझे तेरा रोना देखने के लिए वक्त नहीं है। दफा हो जा यहाँ से, वरना सिपाहियों को बुलवाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। ये सुनकर नंदू के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी मेहनत, उसका भरोसा, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गए और वो टूटा हुआ दिल लिए गोदाम से बाहर निकल आया। हे भगवान, यही है ईमानदारी का इनाम। मेहनत करने वाले को चोर बना दिया जाता है। क्या मेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं? क्या मेरे मासूम बच्चों की कसम भी झूठी हो गई? नंदू भारी कदमों से घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक काले बादल उमड़ आए। देखते ही देखते आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था। वो भागता हुआ झोपड़ी की ओर पहुंचा, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी झोपड़ी हवा में उड़ चुकी थी। एक पेड़ के नीचे गोमती और बच्चे भीगते हुए सिमटे बैठे थे, कांपते हुए, सहमे हुए, मानो किसी अनजान अंधेरे में धकेल दिए गए हों। नंदू, अब तो हमारा घर भी नहीं रहा। देखो, ये बच्चे कितनी ठंड से कांप रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? किससे मांगेंगे आसरा? क्या हम सचमुच बेघर हो गए? नंदू ने देखा कि बच्चे भूख और ठंड से कांप रहे हैं और उनकी आंखों में डर और सवाल तैर रहे हैं। नंदू यह देखकर मन ही मन विचार करने लगा। अगर मैंने अभी गोमती को सच बता दिया कि मुझे काम से भी निकाल दिया गया है, तो गोमती का हौसला भी टूट जाएगा। नहीं, अभी नहीं। ये बोझ मुझे अकेले उठाना होगा। मुझे हिम्मत बनकर दिखाना होगा, चाहे भीतर से कितना भी बिखरा क्यों ना हो। गोमती, तुम घबराए मत। घर गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक सांस है, तेरे बच्चों को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। देखना, ये रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कल का सूरज हमारे लिए नया रास्ता जरूर लेकर आएगा। नंदू, तू सच कह रहा है ना? हम सच में अकेले नहीं हैं? अकेले? अरे, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। गोमती, ये तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इससे लड़ेंगे। मैं कसम खाता हूँ। बारिश और तेज हो गई, लेकिन उस तूफान के बीच नंदू गोमती को हिम्मत बंधा रहा था कि ये दुख का समय हम अच्छे से झेल लेंगे।
अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। उसी रास्ते से रामसुख गुजर रहा था। उसका रास्ता नंदू के गांव से होकर ही जाता था। जैसे ही उसने निगाह उठाई, उसका दिल कांप गया। एक पेड़ के नीचे नंदू, गोमती और बच्चे भीगे बैठे थे। झोपड़ी टूटी फूटी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। रामसुख नंदू के पास जाकर बोला, हाय राम, ये क्या हाल बना रखा है नंदू बेटा? रात भर क्या तुम लोग इसी पेड़ के नीचे थे? हाँ काका, झोपड़ी तो तूफान उड़ा कर ले गया। अब आसरा बस यही पेड़ बचा है। काका, अब क्या बोलूं? जब ईमानदारी को भी चोरी साबित कर दिया जाए तो इंसान के पास बचता ही क्या है? नंदू बेटा, तू चिंता मत कर। अब बूढ़ा रामसुख चुप नहीं बैठेगा। आज ही जमींदार के पास जाकर सच बता दूंगा कि तेरे खिलाफ कैसी गंदी साजिश रची गई, और यह भी कहूंगा कि तू रात भर बारिश में अपनी औरत बच्चों संग पेड़ तले पड़ा रहा क्योंकि उसका आसरा छिन गया। तुझे चोर कहना तेरी मेहनत और तेरे आंसुओं का अपमान है। इतना कहकर रामसुख वहां से गोदाम की ओर चल पड़ा। हर कदम उसके भीतर की आग को और भड़काता रहा था। वह जानता था कि जमींदार का गुस्सा सहना आसान नहीं, लेकिन नंदू की सच्चाई दबाना अब उसके बस की बात नहीं रही। रामसुख हवेली के अंदर गया और जमींदार से बोला, मालिक, मैं बूढ़ा हूँ और मौत का कोई भरोसा नहीं। अब झूठ छुपाकर जीना मेरे बस का नहीं रहा। आपने जिस नंदू को चोर ठहराया वो निर्दोष है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि चाबी उसके पास थी। असल चोरी तो मेरे आंखों के सामने रची गई थी मालिक। क्या कह रहे हो रामसुख? तुम्हारे सामने चोरी हुई और तुमने चुपचाप देख लिया? तब क्यों नहीं बोले? हाँ मालिक, मैंने देखा था कि कैसे कुछ मजदूरों ने चालाकी से गल्ले का बोरा हटाया, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी। कहा था, अगर जुबान खोली तो तेरी सांसें छीन लेंगे। मैं डर गया मालिक। बूढ़ा शरीर साहस न जुटा सका। सोचता रहा चुप रहूं, पर कल रात नंदू की हालत देखकर मेरी रूह कांप उठी। रामसुख की हर बात हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। मालिक, कल रात नंदू कहाँ था जानते हो? अपनी औरत बच्चों संग पेड़ के नीचे, बारिश में भीगते हुए, कांपते हुए। उसकी झोपड़ी तूफान ने उड़ा दी और उस बेचारे के पास छुपने तक की जगह न रही। बच्चे ठंड से तड़प रहे थे और नंदू पत्थर सा चुपचाप आसमान ताकता रहा। हम नंदू पेड़ के नीचे? तो ये हाल है उसका? मैंने तो समझा था वो सचमुच गुनहगार है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सही है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय। मालिक, नंदू चोर नहीं, बेबस है। उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी और आपने उसी को चोर कह दिया। मैंने सच छुपाकर पाप किया है, लेकिन अब भगवान से डर लगता है। मालिक, उस मासूम पर रहम कीजिए। हाय राम, ये मैंने क्या किया? बिना जांच किए, बिना सुने मैंने नंदू को चोर ठहरा दिया। उसकी आंखों में भीगती सच्चाई देखी थी, पर मैं अपने गुस्से और अहंकार में अंधा हो गया और अब वो अपनी औरत बच्चों के साथ पेड़ तले ठंड से कांप रहा है। मालिक, गुनाह तो मेरा भी है। मैंने सच्चाई देखी पर डर गया। पर आपसे विनती है, अब देर मत कीजिए। उस गरीब की जिंदगी तबाह हो चुकी है। उसके पास बचा ही क्या है? तेरी बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। एक ईमानदार आदमी की मेहनत मैंने मिट्टी में मिला दी। कभी अपने आप पर इतना भरोसा था कि मेरा फैसला ही हकीकत है, पर आज समझ आ रहा है बिना जांच किए फैसला लेना कितना बड़ा पाप है। जमींदार की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू छलक आए। उसके कंधों पर अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपराध का बोझ भी था। रामसुख, ये बोझ अब और नहीं सह सकता मैं। चल, अभी चलते हैं नंदू के पास। मैं उसे सब समझाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। रामसुख और जमींदार दोनों वहां चल दिए और नंदू के पेड़ के नीचे पहुंचकर जमींदार की आंखें ठहर गईं। वो दृश्य उसकी आत्मा को चीर गया। नंदू भीगे कपड़ों में चुपचाप बैठा था। नंदू बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने बिना सोचे समझे तुझे चोर ठहरा दिया, तुझे घर से निकाल दिया और तू रात भर बारिश में बच्चों के साथ यहाँ पड़ा रहा। मुझे माफ कर दे नंदू, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मालिक,
माफ करना तो बड़े का काम है, पर मेरा दिल अब भी कांप रहा है। जिस दिन आप बोले थे कि मैं चोर हूं, उस दिन मेरी दुनिया टूट गई थी। मेरी गोमती रोती रही, मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, मगर मैंने भगवान से कहा, मेरा मालिक एक दिन मेरी सच्चाई जरूर देखेगा। जमींदार की आंखें भर आईं। वो एक पल ठहरा, फिर धीरे से बोला, बारिश और तूफान ने तेरी झोपड़ी उड़ा दी है नंदू। पेड़ के नीचे सोना इंसान के बस की बात नहीं। ये मेरी गलती का दंड है कि मैंने तुझे बिना जांच के दोषी ठहरा दिया। इसलिए मैं तुझे एक घर दूंगा, अपना बना हुआ घर, जहां तू और तेरे बच्चे छांव और रोटी के साथ जी सको। तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई के लिए ये मेरा प्रायश्चित है। अगर तू मुझे माफ कर दे तो समझूंगा भगवान ने मुझे भी माफ कर दिया। जमींदार ने नंदू के हाथों में चाबी रख दी। मालिक, आज आपने मुझे लौटा दिया, सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरी इज्जत भी। मैंने ये दर्द सहा है, पर अब मैं फिर खड़ा होऊंगा। आपका ये इंसाफ मेरे बच्चों की नई जिंदगी बनेगा। मालिक, साजिश करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, वरना ये जुल्म किसी और पर भी हो सकता है। हाँ राम सुख, तेरी बात सही है। जिन्होंने ये गुनाह किया है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। कल ही उन सबको पकड़कर हवेली बुलवाऊंगा। उनके हाथों की लकीरें नहीं, उनकी करतूतें पढ़ूंगा और सबके सामने उन्हें सजा दूंगा। ये हवेली अब से सच का दरबार बनेगी। अगली सुबह हवेली का आंगन लोगों से भर गया था। जमींदार के आदेश पर साजिश करने वाले मजदूरों को पकड़कर लाया गया। तुम दोनों ने जिस दिन गल्ला चुराया, उस दिन से मेरे गोदाम की इज्जत पर दाग लगा। और उससे बड़ा गुनाह ये कि तुमने एक बेगुनाह पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नंदू जैसे ईमानदार आदमी को तुमने पेड़ के नीचे सुला दिया, उसके बच्चों को भूखा रुलाया। दोनों मजदूर सिर झुकाए खड़े थे। आज मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम्हारी मजदूरी बंद की जाती है और चोरी के गल्ले का हर्जाना तुम सब से वसूला जाएगा। और ये फैसला पूरे गांव में सुनाया जाएगा, ताकि कोई फिर से ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत न करे। मालिक, आपने आज मेरी नहीं, मेरी मेहनत की इज्जत लौटा दी। आज मेरे बच्चों को भी सीख मिलेगी कि सच कभी हारता नहीं। नंदू, आज तूने मुझे भी सिखा दिया कि गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। मैंने तुझ पर जो जुल्म किया, उसका बोझ शायद जिंदगी भर ढोऊंगा, पर अब ये हवेली हमेशा गरीब की आवाज सुनेगी। यही मेरा प्रायश्चित है। नंदू की आंखों में संतोष की चमक थी। पेड़ के नीचे की ठंडी रात, भूख, आंसू, दर्द, सब मानो पीछे छूट गया था। हवेली का आंगन आज इंसाफ का मंदिर बन गया था। सच की जीत हुई थी। गोमती, देख, हमारा अपना घर है। कितनी ठंडी रातें हमने पेड़ तले बिताई, कितनी बार भूख से बच्चों को सोता देखा, पर आज भगवान ने हमें फिर से सिर उठाकर जीने की ताकत दी है। अब ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई का प्रतीक है। आने वाले कल से हम नई शुरुआत करेंगे, डर के नहीं, उम्मीद के साथ।